दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल दीपा की बगिया पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाला हूं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग को लिए हुए ये फ्लावर प्लांट है जूही का, जिसको कुंदा भी कहते हैं, जैस्मिन भी कहते हैं, अलग अलग नामों से ये फ्लावर प्लांट जाना जाता है। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावरिंग लग रही है, इसके ऊपर हो रही है फ्लावरिंग। दोस्तों ये जो फ्लावर प्लांट है इसमें जो है 8 पेटल वाले फूल खिलते हैं। मैंने अक्सर देखा है जूही कुंदा में कईयों के पास जो नर्सरीज होती हैं उसमें 4 पेटल्स ही होते हैं या 5 पेटल्स होते हैं। देखिए इसमें 8 पेटल्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स वाले देखिए फ्लावर खिल रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर और भीनी भीनी खुशबू को लिए हुए ये जो फ्लावर प्लांट है मेरी गार्डन को, टेरेस गार्डन को महका रहे हैं। देखिए कलियों की मात्रा देखिए कितनी जो है, भर भर के कलियां जो है इनमें लगी हुई हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इस फ्लावर प्लांट के प्रोपागेशन और केयर के ऊपर बात करूँगा। दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथ के साथ वे मेरे दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप मेरे वीडियो को देख सकें और मुझे जो है कमेंट्स के माध्यम से सुंदर सुंदर जानकारी प्रदान कर सकें, ताकि जो है मेरी भी नॉलेज बढ़े आपके कमेंट्स के माध्यम से। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इस फ्लावर प्लांट की खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत पत्ते हैं। ये जो फ्लावर प्लांट है दोस्तों, मैंने ये नीचे तक फैल रहा था, मैंने इसको कट कर दिया था। कट करने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाला। शुरू में तो इसने ग्रोथ नहीं पकड़ी, लेकिन अब जो है देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ पकड़ चुका है और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। भर भर कर इसमें फ्लावरिंग और कलियां लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। देखिए पिंकिश कलर को लिए हुए इसकी जो कलियां हैं देखिए पिंकिश हैं, ऊपर से पिंकिश होती हैं, यानी कि फ्लावर के पीछे देखिए पिंकिश कलर होता है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों फ्लावर के पीछे देखिए पिंकिश कलर होता है। तो ये जो कलियाँ हैं, पिंकिश कलियाँ जब खिल जाती हैं तो ऊपर से जो है फ्लावर जो है वाइट कलर में दिखाई देने लग जाता है और नीचे पिंकिश कलर होता है। देखिए भर भर कर इससे में फ्लावरिंग हो रही है, कलियां आ रही हैं। ये सभी कलियां खिलने वाली हैं और नई कलियां जो है बनने वाली हैं। दोस्तों अगर आप इस फ्लावर प्लांट में नई कलियां और ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो जब फलियाँ स्पेंट हो जाती हैं तो इस तरह से ये गुच्छा पूरा का पूरा स्पेंट हो जाएगा। तो यहाँ से पिंच कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। अभी तो ये खिलने वाला है, अभी इसको नहीं तोड़ना है, ऐसे भी नहीं तोड़ना है। जब एक बंच जो है पूरी तरह से खिल कर, जैसे अब ये कुछ इसमें फ्लावरिंग जो है हो गई है, खिल चुके हैं और कुछ जो है होने वाले हैं। तो जब ये सारा का सारा बंच खिल चुके हैं, खिल कर ख़त्म हो जाए तो उसका वो बंच जो है आप तोड़ दीजिए, या उसको हम प्रून कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं वहाँ से, ताकि जो है पिंचिंग करने के बाद नए बंच आ सकें और ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। तो इसलिए पिंचिंग इसमें करते रहिए। जब फ्लावर स्पेंट हो जाए तो उनकी पिंचिंग कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर इससे लिए जा सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की मिट्टी तैयार करने के बारे में। इसमें कैसी सॉइल होनी चाहिए, यानी कि केयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको चाहिए होती है, एक पूरी तरह से हल्की मिट्टी, जिसमें जो है 40% गार्डन सॉइल होनी चाहिए, 30% कोर्स रिवर सैंड होना चाहिए, 20% अब वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले लीजिए, 10% आप इसमें ले सकते हैं नीम खली। दोस्तों रेत अगर आपके पास नहीं है, यानी कि रिवर सैंड आपके पास नहीं है, तो आप इसको इसकी मिट्टी को हल्का करने के लिए कोकोपीट ले सकते हैं, या फिर धान की भूसी ले सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में राइस हस्क बोलते हैं। ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी की कॉम्पोजिशन से इन सभी को मिक्स करके एक आपके पास बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हो जाएगी, और इसी प्रकार की सॉइल में इसको लगाइए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो दोस्तों ये जो फ्लावर प्लांट है पूरी तरह से सनलाइट का पौधा है। इसको आप सेमी शेड या पूरी तरह से शेडी एरिया में नहीं रखिएगा, क्योंकि ये उसमें नहीं चल पाएगा और ना ही फ्लावरिंग कर पाएगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत चल भी जाएगा तो लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो ये अगर इसमें भर भर कर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तो आपने रखना है इसको पूरी तरह से सनलाइट में, जहाँ पर पूरे दिन की धूप जो है अच्छे से पड़ती रहे। वाटरिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसकी मिट्टी जो है 1 इंच ऊपर से सूखी है तो आपने इसमें वाटरिंग करनी है। अगर गीली मिट्टी है तो वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है कि पौधे हमारे जो है जड़ें उनकी गलने लग जाती हैं, और अगर हम कम वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है, ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं होगा। हमें प्रॉपर वाटरिंग करनी है दोस्तों, ना ही ज़्यादा ना ही कम, जो भी इस पौधे की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वाटरिंग करनी है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। दोस्तों इसमें आप फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं काऊ डंग कंपोस्ट। जब भी आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर लीजिए। अगर काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। बनाना पील या फिर अनियन पील फर्टिलाइज़र भी इसमें डाल सकते हैं। बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं दोस्तों, बनाना के छिलकों को या फिर अनियन पील बना रहे हैं तो अनियन पील को यानी कि अनियन के छिलकों को 2-3 दिन जो है 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद जो पानी को छान लीजिए। छने हुए पानी को फिर दोबारा से 1 या 1.5 लीटर के अंदर मिक्स करिए और फिर पौधों की जड़ों में डालिए। उसको जो है दोस्तों डायरेक्ट नहीं डालना है, उसको आपने पानी में फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके ही डालना है। अगर आप वैसे ही डायरेक्ट डाल देंगे तो क्या होगा, पौधे की जड़ों में फंगस लगने के चांस होंगे कि जो वो पानी होता है जो जिसमें हमने बनाना पील या फिर अनियन पील भिगोए होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, सड़ने लगता है, तो उससे जो है फंगस लग सकती है। तो आप इसको फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके ही डालिए, सीधा ना डालिए। दोस्तों अगर आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट डालते हैं, किसी भी पौधों में काऊ डंग कंपोस्ट डालते हैं तो वो पूरी तरह से गोबर की खाद जो है सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश गोबर की खाद डाल दोगे तो क्या होगा, आपकी मिट्टी में कीड़े पनप जाएंगे जो कि पौधे की जड़ों को खाने लगेंगे और पौधा सूख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगर गोबर सड़ा हुआ नहीं होगा तो उसमें कुछ ऐसी कंपोजिशन होती है कि आपका जो प्लांट है वो सूखने लग जाएगा, उसके पत्ते सूख जाएंगे, पीले पड़ के झड़ने लग जाएंगे, यानी कि बहुत तगड़ा वाला शौक जो है आपके पौधे को लगेगा। आपने अगर फ्रेश गोबर की खाद डाल दी है, यानी कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है, अगर वैसी गोबर की खाद डाल दी है तो पौधा सूखने लग जाएगा, पीले पत्ते होकर गिरने झड़ने लग जाएंगे और पौधा बिल्कुल गंजा सा हो जाएगा, पत्तों रहित हो जाएगा और आपका पौधा अगर ज़्यादा असर कर गया ऐसी खाद का तो सूख भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों फर्टिलाइज़ भी करना है तो सोच समझकर और बुद्धिमानी से पौधों को फर्टिलाइज़र देना है, नहीं तो आपका जो है इतना महंगे आप पौधे लगाते हो वो सूख भी सकते हैं। और जब पौधा हमारा मरता है तो हमें दुख भी बहुत होता है, हम गार्डनर्स को, आपको पता ही है दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाली बीमारी के बारे में। दोस्तों एक तो इसमें देखिए रोग होता है, जो पत्ते मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पत्ता देखिए, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ पत्ते को। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी तो इसमें एक रोग आ गया था। देखो दोस्तों पत्ते को ध्यानपूर्वक देखिए, किस तरह से ग्रीन की बजाय पीला धब्बे वाला पत्ता हो गया ये वाला, है ना। तो ये तभी का है। तो मैंने इसको कैसे इस रोग से छुटकारा पाया, मैंने दोस्तों क्या किया, शाम को लगातार इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे किया, यानी कि 1 लीटर पानी में 5 ml जो है या 1 चम्मच जो है नीम ऑयल जो है मिक्स कर लीजिए और उसका स्प्रे जो है पौधे पर कर दीजिए। अगर आपके पौधे पर किसी प्रकार की इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो मैंने जो है डेली स्प्रे किया, 7-8 दिन मैंने डेली स्प्रे किया शाम को, तो उससे क्या पौधा रोग मुक्त हो गया। देखिए आप कितनी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। कुछ पत्ते जो है पहले के बचे हुए हैं उसमें, वो मैंने दिखाया था आपको, जो रोग वाला पत्ता था। इसके पीछे भी इस तरह की हो जाती है कई बार, मैं दिखाता हूँ। देखिए देखिए मैं, ये फंगस के लक्षण होते हैं। तो देखिए पत्ते के पीछे जो है काले धब्बे आपको नज़र आते हैं, पत्तों के पीछे काले धब्बे ये नज़र आते हैं, ये फंगस का ही असर होता है, जिसको हम वायरस कह सकते हैं। तो दोस्तों नीम ऑयल का स्प्रे करके आप इस पौधे को किसी प्रकार के रोग से मुक्ति दिला सकते हैं, चाहे वो फंगस हो चाहे वायरस हो। तो इस तरह से देखिए अब ये पौधा जो है बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग पर उतर आया है और बहुत ही हंस खिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस पौधे की रिपोर्टिंग के बारे में। तो दोस्तों आपने इस पौधे की जो रिपोर्टिंग करनी है वो फरवरी के लास्ट वीक में करनी है और मार्च के शुरू के 15 दिनों में इसकी रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि अगला जो पीरियड आएगा वो उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाएगा ये। और ये पौधा जो है नवंबर के लास्ट तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। उसके बाद डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। दोस्तों सर्दियों में ये जो है बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करता, हल्की थोड़ी बहुत माड़ी मोटी इस पर फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग सर्दी में नहीं होती है दोस्तों। तो वो इसका डॉर्मेंसी पीरियड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस पौधे की प्रोपागेशन के बारे में। इसको आप नर्सरी से लाकर प्रोपागेट कर सकते हैं या फिर जुलाई में जो मानसून आती है, जुलाई अगस्त सितंबर में जो मानसून के बादल आते हैं, मौसम आता है, उस दौरान इसको आप स्टेम से प्रोपागेट कर सकते हैं। इसकी पेंसिल के आकार की स्टेम लेकर इसको आप लगा सकते हैं
दोस्तों पेंसिल लगाने का यानी कि इसकी पेंसिल कटिंग का क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक स्टेम लीजिए और जिस साइड से इसको मिट्टी में गाड़ना है उसमें थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल लगाइए और एलोवेरा जेल लगाने के पश्चात फंगीसाइड पाउडर उसके चारों ओर चिपका दीजिए और वहाँ से जहाँ से आपने एलोवेरा जेल लगाया है वहाँ से आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए। इसकी जड़ को गाड़ दीजिए, सॉरी इसकी स्टेम को गाड़ दीजिए और फिर ये प्रोपागेट हो जाएगी। अगर आपकी स्टेम ऊपर से भी कटिंग हुई हुई है तो ऊपर भी एलोवेरा जेल लगा के थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर लगा दीजिए ताकि डाई बैग का शिकार ना हो आपकी कलम और वहाँ से वायरस या फंगस पैदा ना हो कलम में और जो कलम जो है ना मरे। इस तरह से आप अगर कलम लगाओगे तो आपकी कलम जो है पूरी तरह से ग्रो होने के चांस होंगे, उसमें जो है रूटिंग जल्दी ही हो जाएगी और आपका जो कटिंग है वो सक्सेसफुल रहेगी। इस तरह से लगाने पर आपका जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से लगा कर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इस प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में जाना। हमने जाना कि इसमें किस प्रकार से आप इसकी सॉइल बना सकते हैं और सनलाइट, वाटरिंग, बीमारी, फर्टिलाइज़र, रिपोर्टिंग, प्रोपागेशन आदि सभी टॉपिक्स पर हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये बताना है कि कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी। ऐसे ही किसी नए वीडियो और नई अपडेट के साथ मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।